पिस्टल मूवी के पहले पार्ट में आपने देखा था कि पैक्सटन ही लास्ट में बच पाया था और वह भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसे वही ओल्ड मैन मिलता है जिसके बाद में बाथरूम में पैक्सटन उसे मार देता है। पैक्सटन की हालत खराब होने के बाद में उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो पैक्सटन से आकर सवाल पूछते हैं। पैक्सटन अब अपनी पूरी स्टोरी बताता है, साथ में वो इस बात का भी जिक्र करता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ पर एक डॉग का टैटू बना था और वे लोगों को खरीद कर उन्हें टॉर्चर करते हैं। अब उनमें से एक आदमी अपने हाथ के टैटू को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस टैटू की बात कर रहे हो। इसके बाद में वो आदमी पैक्सटन पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन हमें यह पता चलता है कि पैक्सटन यहाँ पर सपना देख रहा था। पैक्सटन के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसने सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताई थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने यह बात किसी और को भी बताई थी, जिससे अब वो लोग पैक्सटन को यहाँ पर ढूंढ कर उसे मार देते हैं। वो लोग उसका सर काट लेते हैं, जिसके बाद में इस सिर को सासा नाम के एक डीलर के पास ले जाया जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जो लॉर्ना, बिथ और विटनी हैं। यह लोग यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं और इस समय वो लोग एक मॉडल की पेंटिंग ड्रॉ कर रही हैं। पेंटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में जब वो लोग यहाँ से जा रही होती हैं तो इस पेंटिंग की मॉडल, जिसका नाम एक्सेल है, वो बिथ से इस पेंटिंग को दिखाने को कहती है। पेंटिंग वैसे तो काफी सिंपल लगती है, मगर एक्सेल फिर भी बिथ से इसे खरीद लेने को कहती है, जिसके बाद में बिथ एक्सेल को यह पेंटिंग ऐसे ही दे देती है। अब एक्सेल बिथ से उसके साथ में ड्रिंक पर चलने के लिए पूछती है, मगर इन्हें प्रेग्यू के लिए एक ट्रेन पकड़नी होती है, जिससे वो लोग यहाँ से निकल जाती हैं। अब यह लोग ट्रेन में होती हैं, जिसके बाद में बिथ और विटनी अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती हैं। रास्ते में वो एक अजीब आदमी से टकराती हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान न देकर आगे निकल जाती हैं। अब यह आदमी इधर लोर्ना को दरवाजे से घूरता है और अंदर जाकर उसका आईपॉड चुरा ले जाता है। इधर यह लोग ड्रिंक करते समय एक्सेल को देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक्सेल इनका पीछा कर रही है। अब जब बिथ और विटनी कैबिन में वापस लौटती हैं तो यहाँ पर लोर्ना रोते हुए उन्हें बताती है किसी ने उसका आईपॉड चुरा लिया है, और तभी एक्सेल बाहर से आती है। वो कहती है कि बाहर किसी ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की थी और उसके पास में यह आईपॉड मिला है, क्या यह तुम्हारा है? इसे देखकर तीनों लोग खुश होते हैं, जिसके बाद में एक्सेल इनके साथ में बैठकर बातें करने लगती है। एक्सेल को पता चलता है कि यह लोग किसी चिलिंग और रिलैक्स करने वाली जगह के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक्सेल इन्हें अपने साथ स्लोवाकिया में हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल पर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर ये लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगी। यह आइडिया सुनकर ये बहुत खुश होती हैं और अगले दिन स्लोवाकिया हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं, और यह वही हॉस्टल होता है जिसे आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था। इधर रिसेप्शनिस्ट इन सभी के पासपोर्ट ले लेता है और इन्हें इनके रूम में भेज देता है और खुद नीचे एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर ये इन पासपोर्ट को इंटरनेट पर अपलोड करता है। विथ को फोटो अब ऑनलाइन कुछ बेहद ही अमीर लोगों के पास पहुंचती है। वो लोग विथ की नीलामी करके उसे खरीदने वाले होते हैं। यहाँ पर टॉट नाम का एक आदमी विथ और विटनी को सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है, और वो अपने एक फ्रेंड स्टुअर्ट को भी ये बात बता देता है। अब टॉट और स्टुअर्ट दोनों लोग फ्लाइट लेके स्लोवाकिया आ जाते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी को भी ये काम करने से पहले अपने शरीर पर ये टैटू बनवाना जरूरी है, जिसके बाद में टॉट टैटू बनवा लेता है, लेकिन स्टुअर्ट पहले नहीं बनवाना चाहता था, मगर टॉट के जबरदस्ती करने पर वो टैटू बनवा लेता है। स्टुअर्ट की शक्ल देखकर लगता है कि वो इस काम के लिए अभी रेडी नहीं है। अब रात में हमें एक मेले को दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉड और स्टुअर्ट अपने क्लाइंट बिथ और विटनी को देखने के लिए आए होते हैं। असल में ये मेला रखा ही इसलिए जाता है जिसमें जिन्होंने जिसको खरीदा है वो उसको यहाँ पर आकर देख पाए। अब इधर बिथ की ड्रिंक गलती से स्टुअर्ट पर गिर जाती है, जिसके बाद में बिथ उससे माफी मांगती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, साथ में हल्का सा इंट्रोडक्शन भी होता है। लोर्ना को इधर एक आदमी मिलता है, जिसे लोर्ना बिथ से उसके साथ में बोटिंग के लिए जाने को पूछती है। बिथ लोर्ना को उसके साथ में जाने के लिए मना करती है, मगर लोर्ना उसकी बातें माने बगैर उसके साथ में चली जाती है। लोर्ना अब इस अनजान आदमी के साथ में बोटिंग करते हुए कुछ दूर किनारे पर जाती है, जहाँ पर उसे कुछ लोगों के द्वारा मारकर बेहोश कर दिया जाता है। ये जो भी लोग होते हैं, लोर्ना को वो ले जाके एक जगह पर उल्टा लटका देते हैं। कुछ समय बाद में वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी लोर्ना की बॉडी के नीचे न्यूड होकर लेट जाती है और एक हथियार की मदद से लोर्ना पर हमला करने लगती है। अब लोर्ना से जो खून निकलता है उससे ये पूरा भीग जाती है। अब अगले दिन बिथ और विटनी इधर स्प्रिंग वाटर में नहा रही होती हैं, तभी एक्सेल पीछे से आकर बिथ की मसाज करने लगती है। अब कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है उसके आसपास कोई नहीं है। वो पानी से बाहर निकल कर इधर उधर रूम में चेक कर रही होती है, और तभी यहाँ कुछ आदमी दिखाई देते हैं। बिथ जान जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिससे वो इन सब से बच के भागती है। वो इस जगह की
बाउंड्री वॉल पर चढ़कर दूसरी साइड में कूद जाती है, जहाँ पर उस तरफ उसे एक्सेल और सासा मिलते हैं। एक्सेल बिथ को अपने घर ले जाती है। ये घर काफी आलीशान होता है। बिथ यहाँ पर देखती है कि एक्सेल की एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, तो उसने एक छोटी सी पेंटिंग क्यों खरीदा, जिसके बाद में बिथ को हल्का सा उस पर कुछ शक होता है और एक्सेल बिथ को उसके एक रूम में छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद में बिथ इधर फोटो में एक आदमी को देखती है जिसे उसने ट्रेन में देखा था। अब जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो फिर से वही लोग यहाँ पर आए होते हैं। बिथ यहाँ से भागने का ट्राई करती है, मगर वो इन सभी लोगों के बीच में फंस चुकी है। वो छिपने के लिए कबर्ड में जाती है, लेकिन यह एक तहखाना होता है जिसमें मरे हुए लोगों के सर सजे हुए होते हैं। अब उसके बाद में यहाँ बिथ को पकड़ लिया जाता है। इस साइड में हम देखते हैं कि वेटनी को एक आदमी टॉर्चर के लिए ले जाने को रेडी कर रहा है। इधर स्टुअर्ट और टोट अब ये बात जान जाते हैं कि वो टाइम आ गया है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, तो उसके बाद में वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों लोग वही बंद पड़ी हुई फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जिसे आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा। यह दोनों लोग एक कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं, जिसके बाद में ये दोनों लोग अपने अपने क्लाइंट के पास में उनके रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट अंदर जाता है और देखता है कि उसके सामने एक लड़की बंधी हुई है। यहाँ पर कई सारे टॉर्चर करने वाले आइटम्स भी रखे हुए हैं। स्टुअर्ट इनमें से एक हथियार उठाता है और आकर वो इस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है, तो स्टुअर्ट देखता है कि यह बिथ है। जिसके बाद में वो बिथ से कहता है कि डरो मत, यह मैं हूँ स्टुअर्ट। वह यहाँ जिस काम के लिए आया है उसे वो करना ही होगा, मगर एक टाइम पर वो उसे तरस खाकर छोड़ देता है। बिथ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर फिर से स्टुअर्ट के मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो बिथ को वापस से बांध देता है। इधर टोड के सामने वेटनी है और वो उसे टॉर्चर करने के लिए काफी एक्साइटेड है। वो इन हथियारों में से ग्लेंडर को उठाता है और वेटनी के चेहरे पर ग्लेंडर चलाता है, जिससे कुछ बाल उसके टूल में फंस जाते हैं। इससे वेटनी की हालत बेहद डरावनी हो जाती है, जिससे देखकर टोड का मन इतने में ही भर जाता है और वो यहाँ से निकलता है। मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि तुम्हें इसे पूरा मारना होगा, क्योंकि यहाँ का ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। टोड अब यहाँ पर कहता है कि मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद में अब टोड यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग उसके पीछे डॉग्स को छोड़ देते हैं, जिससे ये डॉग्स टोड को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। अब इस तरफ वेटनी को पट्टी करके उसकी फोटो खींची जाती है और इसे यह लोग दूसरे शख्स के पास ले जाकर कम दाम में खरीदने के लिए मनाते हैं। ये लोग अब स्टुअर्ट के पास में जाते हैं और स्टुअर्ट जब वेटनी को देखता है तो वो उसे अच्छे दामों में खरीद लेता है। स्टुअर्ट ये भी देखता है कि उन्होंने उसके फ्रेंड को मार दिया है। अब स्टुअर्ट दूसरे कमरे में जाकर वेटनी को मार देता है, जिसके बाद वो बिथ के पास आता है और बताता है कि उसने वेटनी को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन यहाँ पर बिथ उसे सिड्यूस करने लगती है। बिथ स्टुअर्ट को किस करने को कहती है और जब स्टुअर्ट उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो बिथ अपने आप को बचाकर उस पर हमला करते हुए उसे ही बांध देती है। इस कमरे में लगे हुए कैमरे से यह पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। सासा यहाँ पर देखता है कि बिथ इस आदमी को टारगेट करके यहाँ से निकलने को कह रही है। बिथ यह भी कहती है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कितना पैसा लोगे। एक्चुअल में बिथ बहुत ही अमीर होती है, यह लोग जितना भी पैसा चाहे उससे मांग सकते हैं, लेकिन इन लोगों का एक रूल होता है जिसमें उसे यहाँ से निकलने के लिए उसे इनके जैसा बनना होगा। इसके लिए उसे किसी को मारना होगा। बिथ अब तुरंत स्टुअर्ट के प्राइवेट पार्ट को काट देती है, जिससे कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। रूल्स के मुताबिक बिथ अपने शरीर पर टैटू बनवाकर इनके जैसे बन जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि उसी मेले में एक्सेल के पर्स को कोई बच्चा चुरा कर भागता है और जब वो उसके पीछे भागते हुए जंगल में जाती है तो यहाँ पर बिथ होती है जो एक्सेल का गला काट देती है और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों यह थी हॉस्टल के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको हॉस्टल 3 की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए।